बापूजी तो खिलाते नहीं तस्वीर में से, और इतना उनका प्रेम था कि बापू भी उन्हें कुछ नहीं कह पाते थे। डॉक्टरों ने कहा है कि अब समय बहुत कम है तुम्हारे पास, तो यदि कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। लेकिन आज शरीर में हिम्मत नहीं थी। गुरुजी ने जब उनका हाथ अपने हाथ में लिया तब उनके प्राण गए। कैसी उच्च गति उनको प्रदान करवा दी गुरु ने कि ऐसी गति के लिए तो एक एक तरसता है। और बापूजी से उनका ऐसा प्रेम कि बापूजी ने स्वयं कह दिया। बहन बहुत पुरानी साधिका, बहुत अच्छे से नियम ध्यान भजन करती थी। लेकिन क्या रहता है, जब तक अनुकूलता रहती है ना तो हमें लगता है हम बड़े भगत बन गए, बहुत आगे बढ़ गए। लेकिन जैसी थोड़ी सी प्रतिकूलता आती है फिर सब डगमग हो जाता है। तो ये बहन बड़ी पुरानी साधिका, खूब अच्छा ध्यान भजन करती है। बापूजी भी व्यक्तिगत जानते हैं इनको नाम से। लेकिन इनके बेटे की शादी हुई तो बहुरानी आई। बहुरानी आई तो उसके बाद कुछ समय के बाद ये आश्रम आई थी अहमदाबाद। तो एक दिन बेंच पर बैठी थी तो इनकी आंखों में आंसू आए थे। तो रेखा दीदी वहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने इन बहन से पूछा कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो। तो उसने तुरंत आंसू पोंछ लिए। तो समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि अगर प्रभु प्रेम के आंसू होते तो शांति से रहती। तो उन्होंने कहा क्या हुआ। बोले अरे कुछ नहीं, वो बेटे की शादी हुई है ना। तो बोले क्या हुआ, बहू खराब आई क्या। नहीं नहीं, बहू तो बहुत अच्छी है, मेरा बेटा ही निकम्मा निकला। बोले क्यों। कहते पहले तो रोज़ आता था, मैं उसके लिए भोजन की थाली लगा के रखती थी, वो आके पूछता था कि माँ आज क्या बनाया। अब तो आता है और सीधा अपने कमरे में चला जाता है। तो दीदी ने कहा तो क्या हुआ, अच्छी बात तो है ना, ब्याह के लाया है तो उसके साथ तो बैठेगा, बात करेगा। तो वो और रोने लगी। बोले क्या हुआ। कहते अब तो खाना पूछता भी नहीं है और साथ बैठ के खाना तो दूर। तो बोले क्यों, पहले खाता था बैठ के। कहते हाँ अच्छे से बैठ के खाता था। तो उन्होंने कहा एक काम किया करो ना, बापूजी को बिठा लिया करो अपने पास, बापूजी को खिलाया करो, तुम भी प्रसन्न। कहते ऐसा तो करती हूँ मैं, बापूजी को बिठा लेती हूँ, लेकिन क्या है ना वो एक एक कौर तोड़ के मुझे भी खिलाया करता था, बापूजी तो खिलाते नहीं तस्वीर में से। तो बोले अच्छा तो ये दुख का कारण है। तब उन्होंने बताया कि देखो रंग अवधूत महाराज जी का आश्रम है ना, उसमें लिखा है कोई आए उसको 1 सलाम, कोई जाए उसको 100 सलाम, और जो कभी लौट के ना आने के लिए जाए उसे 1000 सलाम कि पीछा छूटा, अब शांति से भगवान नाम का भजन करेंगे। तो वो बहन, समय है, परिस्थिति है, ठीक है ना, लेकिन उसके बाद में वो इतनी संभल गई कि बस वो भगवान नाम में ही लीन रहती थी। और उनका ऐसा अनोखा प्रेम था बापूजी के लिए कि वो जहाँ भी बापू को देखती थी ना तो वो दौड़ करके जा कर के एक बार तो गले लगी जाती थी बापू के। तो बापूजी कई बार उन्हें देखते थे ना तो सेवाधारियों को उनको कहते थे सजाग हो जाना, आ गई है वो संभल करके। लेकिन उनका प्रेम ऐसा था और वो अपने इस कार्य में इतनी दक्ष थी कि कितने ही लोग रहते थे लेकिन वो जा करके बापूजी को चिपक ही जाती थी। तो बापू ने उनका नाम रख दिया चौटू। चौटू गुजराती में बोलते ना जो चिपक जाता है जा करके। तो बापू कहते वो चौटू आ गई है। और जब जब वो सत्संग में दिखती थी तो बापूजी सत्संग के बाद तुरंत अपनी कुटिया में दौड़ के चले जाते थे कि वो आएगी और चिपक जाएगी। लेकिन वो भी ऐसी थी कि अगर 5 दिन का शिविर है तो 5 दिन में एक बार तो जरूर जाके बापू को गले लग जाती थी। और इतना उनका प्रेम था कि बापू भी उन्हें कुछ नहीं कह पाते थे। फिर बुलाते थे लाओ आओ आओ चलो दूर करो इसको, तो फिर 2-3 बहनें जाके उनको दूर करती थी। तो अब ये बहन दिल्ली की रहने वाली थी। समय गुजरा और फिर एक बार बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, इनको पेट का कैंसर हो गया। अब जब कैंसर हुआ तो बहुत तकलीफ थी इनको, पेट भी फूल गया, पानी भर गया पेट में। तो डॉक्टरों ने इनके बेटे को कहा कि अब माँ जो है ज़्यादा रहेंगी नहीं। तो उनके बेटे ने पहले तो सोचा कि नहीं बताऊं, फिर सोचा कि नहीं भ्रांति में रह जाएंगी, अंतिम इच्छा तो पूछ लो ना, कहीं कुछ दिल में रह जाए तो।
बेटे ने जाकर के अपनी माँ से कहा कि माँ, डॉक्टरों ने कहा है कि अब समय बहुत कम है तुम्हारे पास में, तो यदि कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा कहा है। बोले ठीक है, एक ही इच्छा है मेरी, अगर पूरी कर सको तो। बोले कि मुझे बापूजी के दर्शन करा दो और एक बार मैं जा कर के बापू को बस चौंट जाऊं। तो उनका बेटा हंस पड़ा, बोला माँ इस परिस्थिति में भी यही इच्छा है तुम्हारी? बोले हाँ बस। तो उसने जाकर के डॉक्टरों से कहा, एम्स अस्पताल था, कि मुझे अपनी माँ को अहमदाबाद ले जाना है। उस समय बापूजी अहमदाबाद थे। तो डॉक्टरों ने कहा नहीं नहीं, इसके लिए हम परमिट नहीं कर सकते, अभी स्थिति इतनी गंभीर है और बाहर जाएंगे तो और ज़्यादा तेज़ गति से स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तो उसने फिर बहुत अनुनय विनय किया, डॉक्टरों को समझाया कि देखो उनकी अंतिम इच्छा है ये और मैं इसे पूरा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने रिस्क पर ले जाना चाहता हूँ। तो डॉक्टरों ने अनुमति दी। उन्होंने फ़्लाइट में 4 सीटें बुक कर दी ताकि उनको आराम से लिटा के ले जाया जा सके। और जब वो अहमदाबाद पहुँचे, फिर उनको स्ट्रेचर में ही एम्बुलेंस में लेकर के आ रहे थे। तो पहले जब बापूजी के शिविर होते थे तो नारायण साईं अपार्टमेंट, वहाँ तक स्पीकर लगे रहते थे और बापूजी की वाणी वहाँ तक सुनाई देती थी। तो जब वहाँ उस मोड़ तक गाड़ी पहुँची तो बापूजी जोर से बोल रहे थे हरी हरी बोल, और फिर सब साधक लोग बोले पीछे से। तो इनके कान में पहुँची तो इन्होंने अपने बेटे को बोला, हम पहुँच गए बापूजी के पास। बोले हाँ माँ, नारायण अपार्टमेंट आ गया, बस अब आश्रम में प्रवेश करने ही वाले हैं। तो अंदर ले जाकर व्यासपीठ के पीछे इनका स्ट्रेचर निकाल के उनको रख दिया गया, लिटा दिया गया वहाँ पर। वहाँ जब लिटा दिया गया तो उसके बाद में इनका बेटा गया आगे, बापूजी को बोला कि बापूजी मैं दिल्ली से आया हूँ, मेरी माँ की स्थिति ऐसी गंभीर है और उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त करी है कि वो आपके दर्शन करना चाहती हैं। तो बापूजी ने कहा क्या नाम है उनका? बोले लक्ष्मी नाम है उनका। तो बापू बोले ठीक है मैं आता हूँ, अभी ये लाइन चल रही है, बस इसके बाद आता हूँ। बापूजी गए पीछे, जैसे ही उसे देखा बापू बोले अरे ये तो चौटू है, चौटू तू तो कह रहा था लक्ष्मी है। कहते जी घर का नाम तो लक्ष्मी है। तो बापू तुरंत पहचान गए उनको। उनकी स्थिति देखी, वो लाचार थी, उनकी इच्छा थी कि मैं बापू को चौंट जाऊं, लेकिन आज शरीर में हिम्मत नहीं थी कि वो उठ करके चिपक जाती बापू से। तो बापूजी ने उनका हाथ पकड़ा अपने हाथ में। उनका हाथ पकड़ करके बापूजी ने फिर उनको कहना शुरू किया कि चौटू सुन रही है ना मेरी बात, तू अजन्मा अमर आत्मा है, तू मुक्त आत्मा है, तू वो है जिसका कभी अंत नहीं होता, तू गुरु की है और गुरु तेरे हैं, क्योंकि उनका निखालिस प्रेम था। फिर बापूजी ने उन्हें और समझाया कि तू तो आनंद में है, तू मोक्ष में है, तू मंगल में है। ऐसा करते हुए बापूजी ने उनकी 3 परिक्रमा लगाई और जैसे ही तीसरी परिक्रमा पूर्ण हुई, उनका हाथ गुरुदेव के हाथ से खिसक कर नीचे गिर गया। तो कैसा गुरु शिष्य का प्रेम, मांग और पूर्ति का प्रश्न है। तो ऐसा प्रेम नहीं तो क्या, हॉस्पिटल में भी प्राण जा सकते थे, फ्लाइट में भी जा सकते थे, नारायण साईं अपार्टमेंट के वहां भी जा सकते थे, लेकिन गुरुजी ने जब उनका हाथ अपने हाथ में लिया तब उनके प्राण गए। उसके बाद में गुरुदेव ने उनके बेटे की तरफ देखा और कहा कि मैं आज्ञा देता हूं कि इसकी अंतिम क्रिया यहीं अहमदाबाद में हो। अब आप सोचिए पूरा परिवार कहाँ, दिल्ली में, लेकिन बेटे ने भी तुरंत स्वीकृति दे दी। और फिर बापूजी ने महिला आश्रम में फ़ोन करके बोला कि ऐसे ऐसे इन्हें लेकर के आएंगे, उनकी अंतिम यात्रा के लिए पूरी तैयारी कराना, उन्हें स्नान कराना, नए वस्त्र पहनाना, जो भी आवश्यकता है। फिर बापूजी ने पूछा सुहागिन है क्या? बोले हाँ सुहागिन है। बोले सब श्रृंगार भी लेकर के आओ। फिर बापूजी ने मैया जी को बोला, तो मैया जी ने भी श्रृंगार की सब चीज़ वस्तुएं दी, सोने की नथनी दी उनको सजाया गया, सब महिला आश्रम की बहनों ने किया। और उसके बाद उनका बेटा जो था वो तो खड़ा होकर देखता ही रहा। कैसी गुरु की कृपा है कि उनको कंधा दिया सब आश्रम के भाइयों ने, और उनको मुखाग्नि भी आश्रम के भाई ने दी।
तो गुरु से जो प्रेम करता है तो गुरु उसके लिए कोई कमी नहीं रखते। कैसी उच्च गति उनको प्रदान करवा दी गुरु ने कि ऐसी गति के लिए तो एक एक तरसता है। और बापूजी से उनका ऐसा प्रेम कि बापूजी ने स्वयं कह दिया कि तू तो मुक्त है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए शिष्य को। तो आप और हम भी गुरु चरणों में यही प्रार्थना करें कि हमारी भी प्रीति ऐसी हो बापूजी के चरणों में कि अंतिम श्वासों तक बस निभ जाए, हम उनके होकर के रहें, कि गुरु हमें भी कहें कि तुम गुरु के और गुरु तुम।